नमस्कार मित्रों। भारत के संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का अध्ययन हम इस समय कर रहे हैं। मूल अधिकारों का अध्याय आपकी परीक्षाओं, मुख्यतः प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक परीक्षाओं में प्रायः बहुविकल्पी प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो मूल अधिकारों से कुछ न कुछ प्रश्न जरूर बनते हैं, और मुख्य परीक्षा में भी मूल अधिकारों से रिलेटेड प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। अभी जो हमने पिछले वीडियोस में चर्चा की थी, तो हमने स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में व्यापक चर्चा की थी। आज का जो हमारा ये वीडियो है या मुख्यतः आगे के अधिकारों के बारे में केंद्रित है, जिसमें हम शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और अल्पसंख्यकों को प्राप्त अधिकारों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में बताया गया है। अनुच्छेद 23 की बात करें तो अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध करता है। अनुच्छेद 23(1) में कहा गया है कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है, और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इसका मतलब कि अनुच्छेद 23 जो है, इसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो विधि के अनुसार उसको हम दंडनीय दंड दिया जा सकता है, और यह एक पनिशेबल ऑफेंस है, या क्या है, एक प्रकार का अपराध में गिना जाएगा। इसमें मानव के दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है। तो मैं आपको बताऊं कि मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए संसद द्वारा अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में बनाया गया। बेगार और बलात्श्रम को रोकने के लिए बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम 1976 में बनाया गया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में बनाया गया। ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 में बनाया गया, और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में बनाए गए। दुर्व्यापार का मतलब आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की जाती है। मानव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर के बेचना, जैसे छोटे बच्चों को बेच दिया जाता है यौन तस्करी के लिए, बालिकाओं को, वयस्क लड़कियों को बेच दिया जाता है, तो ये दुर्व्यापार में आता है। बेगार और बलात्श्रम का मतलब होता है मित्रों कि किसी व्यक्ति से काम किया जाए और बदले में उसको कोई अगर आर्थिक आप प्रतिफल नहीं दे रहे हैं तो उसे बेगार कहते हैं, और किसी से आप जबरन काम करा रहे हैं उसको बलात्श्रम कहते हैं। तो ये जो कानून जिनकी मैंने बात की, ये बेसिकली इन्हीं सारी चीज़ों को रोकने के लिए लाए गए। अनुच्छेद 23 ऐसा नहीं है कि इसमें किसी प्रकार का कोई अपवाद नहीं है। इसमें ऐसी परिस्थिति भी बताई गई है जब बेगार और बलात्श्रम को किया जा सकता है। मतलब बलात्श्रम की तो नहीं बात करेंगे, बेसिकली हम उसे बेगार ही कहेंगे। तो इसमें जो है अनुच्छेद 23(2) जो है वो अनिवार्य सेवा योजना की बात करता है। अनिवार्य सेवा योजना का मतलब ये है कि यहाँ पर राज्य को ये पावर है, राज्य को अनुच्छेद 23(2) यह शक्ति देता है कि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए, अगर कोई सार्वजनिक काम है, सरकार का कोई ऐसा काम है जो सार्वजनिक उद्देश्य का है, उसके लिए अनिवार्य सेवा जो है वो आरोपित कर सकता है। सरकार ये कह सकती है कि प्रत्येक कर्मचारी सुबह 2 घंटा उठ करके ये काम करेगा, या भारत का प्रत्येक नागरिक को ये काम करना अनिवार्य होगा। जैसे कई देशों में आपने देखा होगा, सेना में भर्ती अनिवार्य रूप से की जाती है, प्रत्येक नागरिक को 2 साल सेना में काम करना पड़ता है। तो उसी तरह से राज्य को अनुच्छेद 23(2) ने शक्ति दी है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकता है, और जिसके लिए राज्य के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि बदले में वो धन देगा आपको। वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। हाँ, इसमें मूल बात यह है कि ऐसी अगर कोई सेवा निरूपित करता है राज्य, तो उसमें धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। यानी ध्यान रखिएगा, कोई भी ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर अनिवार्य सेवा योजना है तो आप ये नहीं कह सकते कि आप किसी धर्म के हो तो आपको करना है, आप किसी धर्म के हो तो आपको नहीं करना है। अगर करना है तो सभी धर्म के लोगों को करना है, अगर नहीं करना है तो किसी भी धर्म के लोगों को नहीं करना है। इसी प्रकार से कोई रेस किसी एक मूलवंश के लोगों के लिए,
किसी एक कास्ट के लिए, किसी एक क्लास के लिए आप भेदभाव नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो सब करेंगे। तो ये जो है मित्रों अनुच्छेद 23 है। अनुच्छेद 23 के बाद अनुच्छेद 24 जो है वो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, बालक हैं, उनको किसी परिसंकटमय कार्यों, खान में या कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। मतलब ये कहता है कि जो परिसंकटमय, ऐसे काम जिसमें बच्चे को संकट पैदा हो सकता है, उसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को इंगेज नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे कहीं परिभाषित तो नहीं किया गया है कि कौन से है हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट, लेकिन माना गया है कि खान या कारखाना जैसी जो गतिविधियां हैं वो जो है हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो निर्दोष कार्य होते हैं उसमें नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है, यानी जो हैजर्डस नहीं है उनमें बच्चे को लगाया जा सकता है। ये हमें अनुच्छेद 24 में दिया गया है। किंतु ये जो हमारा बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम आया 1986, इसका 2016 में संशोधन किया गया और इसमें यह संशोधन कर दिया गया कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको सभी व्यवसाय और प्रक्रिया में रोजगार निषिद्ध कर दिया गया। तो आप समझिएगा आर्टिकल 24 ये नहीं कहता है कि सभी कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नहीं लगाया जा सकता, वो कहता है कि परिसंकटमय कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन 2016 में जब बाल श्रम प्रतिषेध और नियमन अधिनियम आया तो वो अनुच्छेद 24 से भी आगे बढ़ के उसने काम किया। उन्होंने इसमें संशोधन किया, अनुच्छेद में संशोधन नहीं किया, एक्ट में संशोधन किया जो 86 का मूल एक्ट था, और उसमें ये लिखा कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको सभी व्यवसाय और प्रक्रिया में रोजगार निषिद्ध किया गया है। तो ये जो है मुख्यतः दो हैं जो शोषण के विरुद्ध रक्षा के अधिकार हैं। अब आते हैं हम धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पे मित्रों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है मित्रों की। एक तरफ हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन एक तरफ हमने धार्मिक स्वतंत्रता भी दी है। अगर भारत की धर्मनिरपेक्षता को आप तुलना करेंगे तो यही अंतर है पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता में और भारत की धर्मनिरपेक्षता में। पश्चिम में जो धर्मनिरपेक्षता होती है सेकुलर होता है। सेकुलर का पूरी तरह से अर्थ होता है कि राज्य जो है वो धार्मिक कार्यों से पूरी तरह से अपने को अलग कर लेता है, लेकिन भारत में राज्य जो है वो धार्मिक कार्यों में नियंत्रण करता है। इसी प्रकार भारत में, यद्यपि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हमारी प्रस्तावना में लिखा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी मूल अधिकारों के अध्याय में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब क्या है धर्म की स्वतंत्रता, इसको हम समझते हैं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है उसमें क्या कहा गया है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आप अबाध रूप से धर्म को मानिए, आचरण करिए और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें ये अनुच्छेद 25 में है। इसमें 4 चीजें निहित है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। मैंने 4 शब्दों की बात की है। एक तो अंतःकरण की स्वतंत्रता है, दूसरा धर्म को मानने का अधिकार है, तीसरा आचरण का अधिकार है और चौथा प्रचार प्रसार का अधिकार है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता है मित्रों, धर्म को मानने का आपका अधिकार है, आपको आचरण करने का अधिकार है और आपको प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है इस अनुच्छेद 25 के माध्यम से। आइए देखते हैं क्या इसमें कोई प्रतिबंध है। पहला प्रतिबंध क्या है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य की बात की गई है। कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता है लेकिन लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के खिलाफ नहीं होनी चाहिए ये। दूसरा, राज्य को यह शक्ति दी गई है, राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह धार्मिक आचरण से संबंधित क्रियाकलाप का विनियमन कर सकेगा। यानी यही जो मैं आपको बात कर रहा था कि राज्य सेकुलर होने का यह अर्थ नहीं है कि राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अनुच्छेद 25 जो है वह राज्य को यह शक्ति देता है कि धार्मिक मामलों का विनियमन, धार्मिक आचरण से संबंधित क्रियाकलाप का विनियमन राज्य कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा मित्रों। हाँ, इसमें कुछ जो है स्पष्टीकरण दिए गए हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला स्पष्टीकरण तो ये है कि कृपाण लेकर चलना सिख धर्म का अंग है। दूसरा, इसमें जो हिंदू शब्द है उसमें सिख, जैन और बौद्ध दोनों ही सम्मिलित हैं। इसके अलावा इसमें एक मैंने नोट लगाया है, इसमें ध्यान दीजिएगा, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार के जो हिंदुओं की धार्मिक संस्थाएं हैं उनको हिंदुओं के सभी वर्गों और भागों के लिए खोल सकता है। राजराज को ये पावर दी गई है कि जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है, उसे विशेष मान लीजिए आपने पढ़ा भी होगा पहले किताबों में कि कुछ मंदिरों में किसी विशेष वर्ग को जाने से रोका जाता था,
तो यहाँ पर सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए जो हिंदुओं की धार्मिक संस्थाएं, उसमें हिंदुओं के सभी वर्ग और अनुभाग को खोलने का इसमें प्रावधान है। तो यहाँ पर वर्ग और अनुभाग का जो मतलब है वो है बेसिकली जो हमारे वहाँ शेड्यूल ट्राइब हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, और जिनको पूर्व में अस्पृश्य जातियाँ कहा गया, जिनको दलित जातियाँ कहा गया, जिनको किन्हीं वजहों से जो है रोका गया मंदिरों में जाने से। आपने देखा होगा कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश दिया गया, तो यह भी जो है संविधान ने जो व्याख्या की ये 25(2) खा के अंतर्गत की गई, क्योंकि 25(2) खा ये कह रहा है कि हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को राज्य अगर चाहेगा तो खोल देगा। तो इसमें जो है संविधान, जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसकी व्याख्या की तो उन्होंने कहा कि नहीं, 25(2) खा में कहा गया है कि सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को खोला जा सकता है। यदि हो सकता है कि वहाँ की लोकल रीति रिवाज कुछ और हो, तो लोकल रीति रिवाज डिफरेंट होने के बाद भी सामाजिक कल्याण और सुधार के नाम पर खोलने की शक्ति जो है दी गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसको याद रखिएगा। बहुत गलती होती कई बार धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में, लोग गलत करते हैं, कई बार सीधे अनुच्छेद मिलाने को आ जाता है। तो दूसरा जो है अनुच्छेद 26 में दिया गया है। अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इसमें क्या है, संविधान का अनुच्छेद 24 ये कहता है कि कोई भी धार्मिक संप्रदाय है, ध्यान से समझिएगा, कोई भी धार्मिक संप्रदाय है या उसका कोई अनुभाग है, उसे धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अपने धार्मिक कार्यों का अपने तरीके से मैनेजमेंट वो कर सकता है, ये उसे पावर दी गई है, ये उसे स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है ना। इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे, इसमें 4 चीजें निहित हैं। नंबर 1, पहले तो धार्मिक और चैरिटेबल प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। कोई भी धार्मिक संप्रदाय होना चाहिए तो वो क्या कर सकता है, धार्मिक संस्था बना सकता है, उसका पोषण कर सकता है। दूसरा, अपने धर्म विशेष कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार है उसे। फिर जो उसकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो जंगम हो चाहे वो स्थावर है। मित्रों, जंगम और स्थावर संपत्ति क्या होती है, जंगम का मतलब होता है जो चल फिर सकती है, मूवेबल होती है, और स्थावर का मतलब जो स्थायी रूप से रहती है, मूवेबल संपत्ति होती है। तो उसके अर्जन करने का और स्वामित्व का अधिकार भी उसको दिया गया है, किसको, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभाग को। चौथा, ऐसी संपत्तियों का विधि के अनुसार प्रशासन करने का, जो भी अकॉर्डेंस टू लॉ हो, वो अधिकार भी उनको दिया गया है। इसमें क्या प्रतिबंध है अनुच्छेद 26 में? अनुच्छेद 26 में जो पहला प्रतिबंध है वो वही है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के दिन। ऐसा ना हो कि धार्मिक संप्रदाय जो रीति रिवाज कर रहा हो, जो प्रबंधन कर रहा हो, जो संस्थाएं स्थापित की गई हों, वो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के खिलाफ हो। दूसरा, इसमें संप्रदाय शब्द का प्रयोग किया गया है, में तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को है। तो संप्रदाय की क्या डिफिनीशन है, यहाँ पे फंस रहा है, क्योंकि संप्रदाय की कोई डिफिनीशन जो है हमारे संविधान में नहीं दी गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसकी व्याख्या की है कि धार्मिक संप्रदाय कौन होता है, उसे कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी चाहिए। तो धार्मिक संप्रदाय की 3 शर्तें यहाँ पर हैं। पहला है, धार्मिक संप्रदाय क्या है, व्यक्तियों का एक समूह है। एक समूह है जिनका विश्वास तंत्र उनके अनुसार उनकी आत्मिक संतुष्टि के लिए अनुकूल होना चाहिए। तो एक व्यक्तियों का क्या है, धार्मिक व्यक्तियों का समूह है, ध्यान रखिएगा। जब तक समूह नहीं होगा हम उसे संप्रदाय नहीं कहेंगे। तो संप्रदाय एक समूह है, उसमें विश्वास होना चाहिए और उस विश्वास से उनकी आत्मिक संतुष्टि होनी चाहिए। अगर बहुत बड़ी संख्या में व्यक्ति नहीं जुड़े हैं तो उसे संप्रदाय नहीं कहेंगे। दूसरा, धार्मिक संप्रदाय है तो उसका एक सामान्य संगठन होना चाहिए। तीसरा, एक विशिष्ट नाम होना चाहिए धार्मिक संप्रदाय का। तो बहुत सारे जो संप्रदाय हैं उनको इसमें मान्यता दी गई है। जैसे मैं आप एक को नोट दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो दी गई व्यवस्था के अंतर्गत रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग को हिंदू धर्म के अंतर्गत धार्मिक संप्रदाय माना गया है। मतलब रामकृष्ण मिशन को लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, जो हमने 4 प्रकार की बातें की, संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रबंध कर सकते हैं, उनका अर्जन कर सकते हैं और विधि के अनुसार प्रशासन कर सकते हैं। तो ये उनको अधिकार दिया गया है। हाँ, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक केस में या डिसीजन दिया गया है कि जो अरविंदो सोसाइटी है वो धार्मिक संप्रदाय नहीं है। मतलब एक सीमित मान्यताओं पर आधारित, एक सीमित लोगों को लेकर चलने वाले संगठन को जो है संप्रदाय माना नहीं जा सकता, उसे ये सारे राइट्स नहीं दिए जा सकते। तो समय समय पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इसकी डिफिनीशन, इसकी परिभाषा दी जाती है। अब आते हैं मित्रों अनुच्छेद 27 पर। अनुच्छेद 27 क्या है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। मतलब कोई भी व्यक्ति
उसे फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप इस विशिष्ट धर्म के लिए या धार्मिक समुदाय की अभिवृद्धि के लिए आप इसमें कर दीजिए। मतलब आप स्वतंत्र हैं, आपका मन करे कि कर दीजिए, मन करे ना दीजिए। तो इसमें जो है ध्यान दीजिए कि ऐसे करों को आपको देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मित्रों, कर क्या होता है? कर वो होते हैं जो जिससे वसूले जाते हैं उस पे ना खर्च करके दूसरे पे खर्च किए जाते हैं। हाँ, कर जो होता है अधिक आय वालों से वसूला जाता है और सब्सिडी जो है गरीबों को दी जाती है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 27 जो है कर पे रोक लगाता है कि करों पर आपको जो है करों के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर कोई कर के अलावा है, जैसे कि कोई फीस लगाई जाती है, कोई शुल्क लगाया जाता है, तो उसको आप नहीं कह सकते कि अरे नहीं आप तो कर लगा रहे हैं, आप कैसे वसूल रहे हैं, क्योंकि कर के लिए रोक है। अगर फीस लगाई जाती है, मतलब अगर उस पैसे से आपको कोई सुविधा दी जा रही है तो वो आपसे ली जा सकती है। ठीक है ना। मान लीजिए आप किसी मंदिर में जा रहे हैं, उस मंदिर में कोई फीस लग रही है कि भाई ये जो है VIP का गैलरी है और उसमें 100 रुपये फीस लेके आप जा सकते हैं। तो आपसे जो 100 रुपये फीस ली जा रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप मुझसे टैक्स ले लो और ये अनुच्छेद 27 का वायलेंस है। ये वायलेंस नहीं है मित्रों, क्योंकि अब आपसे फीस ली गई, बदले में आपको VIP लाइन में लगने की सुविधा दी जा रही है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि करों का प्रयोग जो है सभी धर्मों के रखरखाव और उन्नत के लिए किया जा सकता है और कर की उगाही पर रोक लगाती, ना कि शुल्क के लिए। ठीक है। अनुच्छेद 28 क्या है? धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता दी गई है। इसमें कहा गया है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। इसको अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ से गलती करते हैं लोग। नंबर 1, इसमें ध्यान रखिएगा, राजनिधि से पूर्णता पोषित है। अगर कोई संस्था है उसको पूरी फंडिंग गवर्नमेंट करती है तो उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है तो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हाँ, अगर गवर्नमेंट फंडिंग नहीं कर रही है तो यहाँ समझिएगा, जैसे मान लीजिए ऐसा संस्थान है, उसका प्रकाशन तो राज्य ने किया है, प्रशासन जो है, प्रकाशन की जगह प्रशासन कर लीजिए इसको, प्रशासन तो राज्य करता है, लेकिन उसकी स्थापना जो है किसी न्यास के अधीन हुई है। तो ऐसे न्यास के अधीन कोई अगर संस्था बनाई गई है, ऐसे न्यास के अधीन अगर कोई संस्था है तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है। तो अगर पूरी तरह से पोषित है तो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर कोई न्यास के अधीन है तो उसमें जो है धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है ना। जो भी न्यास होगा, मान लीजिए वो न्यास जो है अपने धार्मिक शिक्षा दे सकता है। तीसरी चीज है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान है और ऐसे संस्थान जो राजनीति से सहायता प्राप्त करते हैं। कोई संस्थान है जो राज्य से मान्यता प्राप्त है और एक और है जो राजनीति से सहायता पाता है। मतलब वो पूर्णता पोषित नहीं है, लेकिन राज्य से मान्यता प्राप्त है या राजनीति से सहायता प्राप्त करता है। ठीक। तो ऐसी संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, देने में कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति को ये बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आप उसमें धार्मिक उपासना या धार्मिक शिक्षा में भाग लीजिए। ठीक है ना। अगर आपकी इच्छा है तो आप उसमें लीजिए, आपकी इच्छा नहीं है तो आप मत लीजिए। ठीक है ना। अगर आपकी नैतिक मान्यताएं उसके पक्ष में है तो आप जा सकते हैं, आपकी नैतिक मान्यताएं नहीं है पक्ष में तो आप मत जाइए। तो कोई फोर्सफुली नहीं कर सकता है। दूसरी चीज, मान लीजिए अगर कोई अवयस्क है तो उसके संरक्षक की सहमति होने पर ही धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यानी मान लीजिए कोई स्कूल है जो राज्य से मान्यता प्राप्त है, लेकिन किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है और वो चैरिटेबल ट्रस्ट मान लीजिए क्रिश्चियन मिशनरी से किसी वित्त पोषित है और वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है। अब मान लीजिए कोई अवयस्क बच्चा जो है वहाँ पर पढ़ रहा है तो उसे धार्मिक शिक्षा देनी है कि नहीं देनी है, इसमें उसके संरक्षक से सहमति लेनी पड़ती है और सहमति होने पर ही इन संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। मित्रों, तो 4 प्रकार की चीज़ें हैं। अगर कोई राजनीति से पूर्णता पोषित है तो उसमें धार्मिक शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जाएगी। अगर कोई न्यास का ही स्कूल है, संस्थान है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। और अगर राज्य से मान्यता प्राप्त है या राजनीति से एडेड स्कूल है तो उसमें मान्यता, उसमें जो है धार्मिक उपासना धार्मिक शिक्षा के लिए दी जा सकती है, लेकिन किसी को फोर्सफुली नहीं दी जा सकती है। और अगर माइनर है कोई तो उसके संरक्षक से उसकी सहमति लेनी पड़ेगी। तो ये मित्रों जो है इसको ध्यान दीजिएगा, ये है आर्टिकल 28
आर्टिकल 28 के बाद हमारा जो धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है ये समाप्त होते हैं, और आगे जो अनुच्छेद 29 और 30 में जो अधिकार है उनको संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो मैं चाह रहा था कि यहाँ तक आपका हो जाए, तो फिर आगे के वीडियो में हम केवल अनुच्छेद 31 और 32 पे बात करेंगे, जिसमें पहले हम लोग 32 पे बात करेंगे क्योंकि 32 से लगातार क्वेश्चन आते हैं। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था जो इसे हटा दिया गया है, लेकिन उस पर भी हम डिटेल से आगे के वीडियो में बात करेंगे। पहले हम ये देखते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहला है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा है, लिपि है या संस्कृति उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29(1) में देखिए क्या अल्पसंख्यक शब्द की बात नहीं की गई 29(1) में, लेकिन 29(1) में ये कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, ध्यान दीजिएगा, नागरिकों के किसी भी अनुभाग को कहा गया है। ऐसा नहीं है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये व्याख्या की है कि ऐसा नहीं कहा गया है 29(1) में कि केवल अल्पसंख्यकों को ही यह अधिकार है। तो यद्यपि 29 में लिखा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, लेकिन इसे आप ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 29(1) कहीं भी यह नहीं कहता है कि केवल अल्पसंख्यक है। इसमें जो मुख्य बात की गई वो क्या कहा गया है कि जिसकी अपनी विशेष भाषा है, लिपि या संस्कृति है। अगर कोई ऐसा अनुभाग है जिसकी विशेष भाषा है, कोई लिपि है या संस्कृति है, 3 प्रकार की बात की गई है यहाँ पर, भाषा, लिपि और संस्कृति की। धर्म की बात यहाँ नहीं की गई, ध्यान दीजिएगा। तो कोई भी अगर विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति के आधार पर कोई निवासी नागरिक है, कोई अनुभाग है, तो उनको उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। इसको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 29 में नहीं तो आप लोग गलती कर देंगे। 29(2) में क्या कहा गया है, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली कोई शिक्षा संस्था है, उसमें प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब कोई राज्य द्वारा पोषित संस्था चल रही है या राजनीति से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था चल रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपका धर्म दूसरा है तो आपको हमको इसमें हम एडमिशन नहीं देंगे, या आपकी रेस दूसरी है, या कास्ट आपका दूसरा है, या लैंग्वेज दूसरी है तो हम इसमें से आपको। तो ये बेसिकली अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण देने के लिए दिया गया है कि अगर कोई ऐसा अल्पसंख्यक वर्ग है जिसका धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर जो है उसकी संख्या कम है, और कोई स्कूल है जिसमें जो बहुसंख्यकों द्वारा चलाया जा रहा है, तो वहाँ पर उसको मना नहीं किया जाएगा। यद्यपि इसमें बेसिकली ऐसा नहीं है कि केवल अल्पसंख्यक, मैंने आपसे कहा 29 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ये माना गया है कि 29 में कहीं भी अल्पसंख्यक की बात नहीं की गई है 29(1) और 29(2) की व्याख्या करने में। तो यहाँ पर जो है यद्यपि 29 की जो हेडिंग है उसमें लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, लेकिन इसमें जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो भारत के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग के लिए हैं। तो यहाँ पर यह कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। अगर कोई भी है, अगर बहुसंख्यक वर्ग भी है कोई ऐसा जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, मतलब बहुसंख्यक वर्ग का कोई अनुभाग है, तो उसे भी अनुच्छेद 29 के अधीन अधिकार प्राप्त होगा। इसको ध्यान रखिएगा। 30 है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसमें ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को ही अधिकार प्रदान करता है, क्योंकि 30(1) में लिखा है, 30(1) में साफ साफ लिखा है कि सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। मैं 30(1) अगर पढ़ देता हूँ, इसमें लिखा है धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। मतलब 2 इन्होंने कैटेगराइज किया है, अल्पसंख्यक वर्ग किस आधार पर होना चाहिए, या तो वो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो। अगर कोई भी ऐसा वर्ग है जो धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है, तो वो अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना भी कर सकता है और उसका प्रशासन भी कर सकता है। यह अधिकार 30(1) में दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको बताया था 29 में नागरिकों की बात की गई है, लेकिन 30(1) नागरिकों को प्राप्त नहीं है, सभी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। 30(1) में केवल अल्पसंख्यक वर्गों की बात की गई। मित्रों, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरा है राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्था की अगर संपत्ति का अर्जन किया जा रहा है, तो इससे उनके जो प्रत्याभूत अधिकार हैं, जो संपत्ति
लेने से उनके अधिकार हैं वो छीनने नहीं चाहिए। ये बेसिकली अल्पसंख्यक वर्ग को संपत्ति की सुरक्षा देने के लिए लाया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। हुआ क्यों? क्योंकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार जो एक फंडामेंटल राइट था उसे निकाल दिया गया। फिर ये सोचा गया कि जब संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट है ही नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्था, अल्पसंख्यकों की संपत्ति का जो है वो अर्जन हो जाए और उन्हें जो है उसका जो सही मूल्य है वो ना मिल पाए। तो अल्पसंख्यक वर्ग की जो एक निष्ठा है, जो राष्ट्र के प्रति निष्ठा है, वो प्रभावित हो सकती है, एक भय उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए ये लाया गया अनुच्छेद 30 में 1 का। इसमें ये लिखा गया कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है वो जो भी शिक्षा संस्था है उनकी जो प्रॉपर्टी है अगर उसका अनिवार्य अर्जन करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट को किसी चीज़ के लिए उसको लेना पड़ रहा है अपने उसमें, तो हाँ, तो राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि जो रकम है वो इतनी ज़रूर हो कि उसको जो राइट्स मिले हुए हैं वो मिल सकें। ऐसा ना हो कि उसको हम बहुत कम पैसा दे करके एकदम जो है मतलब हमने उसकी पूरी संपत्ति भी ले ली और उसको नाम मात्र का मानदेय दे करके, नाम मात्र की मुआवजा राशि दे करके फ्री कर दिया जाए। तो ये जो है अल्पसंख्यक वर्ग को एक राइट्स मिला हुआ है। हम कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग की जो प्रॉपर्टी है, जो शिक्षा संस्था का बेसिकली बात की गई है, तो अल्पसंख्यक वर्ग की जो शिक्षा संस्था है उनको राइट टू प्रॉपर्टी मिली हुई है। तीसरा है, राज्य जो आर्थिक सहायता देगा तो उसमें इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि धर्म या भाषा पर अधिक किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। मतलब अगर कोई धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग कोई शिक्षा संस्था चला रहा है तो राज्य यह भेदभाव नहीं करेगा शिक्षा संस्थाओं की सहायता देने में, उनको ऐड देने में। उनको कुछ फंड अगर जा रहा है तो ये ध्यान नहीं देगा कि अल्पसंख्यक वर्ग का है तो इसको कम फंड दिया जाए। जो भी फंड देगा, जैसे सबको फंड देगा वैसे ही उनको देगा। तो इसको जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मित्रों। और यहाँ पर जो है 2 अंतर मैंने आपको बताए कि अनुच्छेद 29 जो है जहाँ नागरिकों को बात करता है, यद्यपि अल्पसंख्यक वर्ग का प्रयोग किया गया है, शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन नागरिकों के लिए पूरे राइट्स दिए गए हैं। जबकि 30 जो है पूरी तरह से अल्पसंख्यक वर्ग को समर्पित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग पर पूरी तरह से समर्पित है? वो है अनुच्छेद 30। इसमें कुछ नोट डाउन कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पहली चीज़ है, संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। आपसे पूछेगा कि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया? संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। जिस प्रकार संविधान में मौलिक ढांचे को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, उसी प्रकार संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 30 में जो अल्पसंख्यक शब्द का अर्थ है वो मैंने आपको बता दिया कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक है। जो धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक है उनको इसमें शामिल किया गया है। तो मित्रों, यह जो है हमारा वीडियो, यह मुख्यतः जो है आज शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों को जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है उन पर केंद्रित था। आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम फंडामेंटल राइट के चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या हमारे जो है टेलीग्राम पर भी आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।